इंडिगो की दिक्कतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। आज भी इंडिगो की 300 से 350 उड़ानें रद्द हुई है। पिछले 3 दिनों से अब तक करीब 600 उड़ानें रद्द हो चुकी है। सिविल एविएशन मंत्री राममोहन नायडू ने सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक भी बुलाई है। इधर डीजीसीए ने भी इंडिगो के अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक की है। इंडिगो संकट की वजह से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं रोहन सिंह के पास। रोहन, इंडिगो के संकट को लेकर क्या अपडेट है? जी, ऐसा लग रहा है कि पिछले 2 दिनों में जो हमने क्राइसिस देखी थी वो तो ट्रेलर मात्र था। असली क्राइसिस तो आज दिख रही है। आज अकेले 300 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिलेशन देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे लगभग 100 के करीब कैंसिलेशन हुए हैं। ठीक इसी तरीके से मुंबई में भी करीब 80 के करीब कैंसिलेशन हुए हैं। हैदराबाद से, बेंगलुरु से, कोलकाता से, इन सभी जगहों से खबर आ रही है। और जो कल कैंसिलेशन हुए थे उसका रिपल इफेक्ट भी आज देखने को मिल रहा है। और परिणाम ये है कि जो ऑन टाइम परफॉर्मेंस है इंडिगो का वो अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है 19.7, यानी कि लगभग हर 5 में से 4 फ्लाइट्स उनकी आज देर से चल रही है। जो कैंसिल नहीं हुई है वो भी देर से चल रही है। तो ये जो असर है, जो इंडिगो ने एक प्रॉमिस किया था कि 48 घंटे में वो कोशिश करेंगे चीज़ों को ठीक करने की, उन्होंने कुछ अपना रिकैलिब्रेशन किया है। ऐसा लग रहा है कि ये संकट 48 घंटे से कहीं ज़्यादा लंबा खिंचेगा। इस वक्त मैं यहाँ पे राजीव गांधी भवन में हूँ, जो कि जहाँ सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है। और यहाँ से अब से कुछ देर के बाद 4 बजे के बाद सिविल एविएशन मिनिस्टर राममोहन नायडू ने एक बैठक रखी है, जिसमें उन्होंने इंडिगो के लोगों को बुलाया है, डीजीसीए के लोगों को बुलाया है। इसके साथ ही जितने स्टेक होल्डर हैं सभी इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर इसका समाधान क्या हो सकता है। थोड़ी देर पहले डीजीसीए में भी ऐसे ही बैठक हुई थी और वहाँ पे क्राइसिस मैनेजमेंट किस तरह से किया जाए उस पर फोकस था। चर्चा एफडीटीएल नॉर्म पे भी हुई थी, क्योंकि इस पूरे क्राइसिस के सेंटर में वो है। क्योंकि जब से ये नॉर्म लागू हुआ है नवंबर से हम देख रहे हैं इंडिगो का ऑन टाइम परफॉर्मेंस कम होता रहा है लगातार। पहले अक्टूबर में हमने देखा था 85% के लगभग था, फिर 67% हो गया। और पिछले 2-3 दिनों में जिस तरह के हालात लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आज भी ये रॉक बॉटम ही होगा। तो क्या सॉल्यूशन निकला जा सकता है, क्या कोई रिलैक्सेशन की उम्मीद करेगी जो एयरलाइन, इन सब पर बातचीत होगी। लेकिन फिलहाल जो कोशिश होगी कि यात्रियों की जो दिक्कत हुई है उसको किसी तरह से उबारा जाए, उस संकट से यात्रियों को उबारा जाए। जो फंस चुके हैं उन्हें रिफंड दिया जाए पूरी तरीके से, और साथ ही आने वाले कुछ समय में क्राइसिस को कम से कम किया जा सके, इस पर पूरा फोकस होने जा रहा है। जी रोहन, शुक्रिया इस पूरी जानकारी पर। उड़ानें रद्द होने से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। संवाददाता रोहन सिंह ने ऐसे ही कुछ लोगों से बात की है। हर आधे घंटे बाद मैसेज आता था फ्लाइट 1 घंटा लेट है, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। अब 12 बज गए सुबह 6 बजे वाली फ्लाइट के। अच्छा। तो हाँ, अभी भी मैसेज आ रहा है वी आर ट्राइंग। तो कल से यही चल रहा है। तो अभी आप एयरपोर्ट पे कब आए? हम सुबह 4 बजे आ गए थे एयरपोर्ट। आप सुबह 4 बजे से एयरपोर्ट पे हैं? बिल्कुल जी। तो आखिरी बार कब इंटीमेशन दिया गया? कोई इंटीमेशन नहीं, 10 बजे के बाद कोई इंटीमेशन नहीं है जी। और वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं है। एक आदमी की ड्यूटी खत्म होती है, दूसरा आ जाता है छुट्टी। तो अभी क्या बता रहे हैं, डिले है या कैंसिल है? कुछ नहीं बता रहे जी। ओके। जाना नहीं जाना तो जाके कैंसिल करवा लो अपना। तो आपने क्या डिसाइड किया, आपको कैंसिल? मैं कैंसिल करवा के बाय ट्रेन जा रहा हूँ। आज मॉर्निंग 5:30 को थी जी, और मुझे पहुंचना था वहाँ पे 8:30 को। 8:30 को जी। तो कब आपको पता चला कि आपकी जो फ्लाइट है वो कैंसिल हो गई है? रात में 11:30 को मालूम हुआ, मुझे मैसेज आया जी कि आपका टिकट फ्लाइट कैंसिल हो गया बोल जी। के। तो मैं एयरपोर्ट में गया, वहाँ पे जाने के बाद मैंने रिपोर्ट करने के बाद मुझे उन्होंने बोला आपको ऑप्शन होगा दूसरा होना, आपको या तो रिफंड पेमेंट मिल जाएंगे, नहीं तो फिर आपको दूसरा फ्लाइट दिया जाएगा। दूसरा फ्लाइट दीजिए मुझे जो फास्ट होना। तो उसकी वजह से मुझे ये फ्लाइट दिया वाला है जी। तो अब सुबह से आप हैं, कुछ रिफ्रेशमेंट या कुछ चीज पूछा गया आपसे? नहीं, कुछ भी नहीं पूछा ऐसे। कोई रिफ्रेशमेंट नहीं? जी। ऐसे कुछ भी नहीं। अभी भी फ्लाइट देरी है, यहाँ पे दिखा रहा 8 बजे का दिखा रहा। आपको अभी भी उम्मीद नहीं है कि समय से आएगी? मुश्किल है। दिल्ली के बाद मुंबई एयरपोर्ट पर क्या हालात है, ये जानने के लिए चलते हैं विवेक गुप्ता के पास। विवेक, बताइए मुंबई एयरपोर्ट पर क्या स्थिति है फिलहाल? निकिता, देखिए आपको बताना चाहेंगे कि मुंबई एयरपोर्ट पर सबसे ज्यादा अफेक्टेड है, क्योंकि इंडिगो एयरलाइंस की मुंबई से और दूसरे राज्यों और दूसरे शहर में सबसे ज्यादा फ्लाइट उड़ती है। तो आप इससे अंदाजा लग सकते हैं कि जिस भारतीय एयरस्पेस में 60% जो है वो कब्जा इंडिगो एयरलाइंस का है। अगर वही चरमरा गई है तो लाखों यात्री को इसमें काफी ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है।
सबसे ज्यादा जो अफेक्टेड है वो एरिया है मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, चेन्नई। ये कुछ ऐसे 5 अहम शहर है जहां पे सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ है जो इंडिगो की जो सिस्टम है वो कोलैप्स होने के बाद। हालांकि इंडिगो मैनेजमेंट दावा कर रहा है कि 48 घंटे में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन जिस तरह से ये हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं उससे लगता नहीं है कि 48 घंटे, यानी कि जो आज फ्राइडे और सैटरडे तक बोला गया था कि माफ कीजिएगा आज गुरुवार और फ्राइडे रात तक बोला गया था कि सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन एक्सपर्ट्स का तरफ कहना है कि ये सब नॉर्मलसी होने में तकरीबन 4 से 5 दिन और समय लग सकता है। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि इंडिगो जिस तरीके से पुणे एयरपोर्ट पे जो केओस हुआ था, यात्री परेशान थे, बैकलॉग बहुत ज्यादा हो गया था, उसकी वजह से दूसरी एयरलाइंस यानी कि जो एयर इंडिया है वो भी वहां पे ऑपरेशन नहीं कर पा रहा है। एयर इंडिया की फ्लाइट से भी जो पुणे में बहुत देरी से चल रही है, तो कहीं ना कहीं ये अब साफ तौर पर नजर आ रहा है कि इंडिगो की वजह से दूसरी एयरलाइंस पे भी इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि जो पैसेंजर्स थे जो एयरपोर्ट ऑलरेडी पहुंच चुके हैं उनको देरी हो रही है, जो सिस्टम जो ग्राउंड स्टाफ है जो क्लियरेंस है उसमें देरी हो रही है, तो दूसरी एयरलाइंस को भी काफी ज्यादा सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इंडिगो दावा कर रहा है कि शुक्रवार शाम या शनिवार सुबह तक सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। जी बिल्कुल विवेक, शुक्रिया इस पूरी जानकारी पर। इस मामले पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं एयर इंडिया के पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जितेंद्र भार्गव। जितेंद्र जी, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। इंडिगो की अगर बात करें तो ये काफी सीरियस इशू है। जब हम इंडिगो जैसी बड़ी एयरलाइंस की बात कर रहे हैं तो इन्होंने कई वजह बताई है, जैसे क्रू शॉर्टेज हो या रोस्टरिंग की समस्या हो या नियमों की वजह से जो दबाव बढ़ा है। आपको क्या लगता है कि क्या है असली बड़ी वजह इस पूरे समस्या के पीछे? देखिए, मेरा ये मानना है कि इंडिगो को पब्लिकली आ जाना चाहिए था कि क्या कारण है। उनकी जो स्टेटमेंट है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स दिए हुए हैं, लेकिन ऑल फैक्टर्स कांट बी ट्रस्टेड। उन्होंने कहा क्रू रोस्टिंग का इशू है, ये माना जा सकता है। अभी तक कभी भी एयरलाइन को कोई समस्या हुई है, इतनी लार्ज स्केल कैंसिलेशन हुआ है, उसका कुछ एक्सटर्नल फैक्टर होता है। ये पहली बार है कि एक मैनेजमेंट के फेलियर की वजह से शायद ये इतने लार्ज स्केल कैंसिलेशन, अगर आप कहें क्रू रोस्टिंग की वजह से, तो उनको आके बताना चाहिए कि ये देखिए डीजीसीए का नियम है, डीजीसीए नियम में बदलाव किए गए हैं, उसका क्या प्रभाव था। ये एक दिन में तो नहीं हुआ ना। मैनेजमेंट ऑफ इंडिगो कुड हैव प्लान्ड, नंबर 1। नंबर 2, दे कुड हैव कम इन पब्लिक डोमेन एंड सेड हम लोग को मजबूरी में ये फ्लाइट को कैंसिल करना पड़ रहा है, जैसे कि पैसेंजर्स को इनकन्वीनियंस नहीं होती। chaotic scenes at the airport एक बहुत ही गलत मैसेज दुनिया में भेजता है, क्योंकि इंडिगो जो कि 65% डोमेस्टिक मार्केट शेयर कंट्रोल करती है, तो जरूरी बात है ज्यादा से ज्यादा फ्लाइट, ज्यादा से ज्यादा पैसेंजर्स को इम्पैक्ट पड़ा है। मेरा ये मानना है साल खत्म हो रहा है, डीजीसी का रेगुलेशन है कि पायलट कितना फ्लाई कर सकता है पूरे कैलेंडर ईयर में, कैबिन क्रू कितना करते हैं। कहीं ना कहीं रोस्टरिंग में गलती इंडिगो की इन हाउस हुई है, लेकिन बेटर ये होता इफ इंडिगो हैड कम क्लीन, एक्सप्लेन टू द ट्रैवलिंग पब्लिक ये हमारी मजबूरियां हैं जिसकी वजह से हमको फ्लाइट कैंसिल करना, प्लीज बेयर विद इट। एंड आई एम श्योर पैसेंजर्स को अगर सच्चाई बताई जाए तो ये जो हम एयरपोर्ट पे क्योटिक सीन देख रहे हैं कि लोग 8-10 घंटे तक अपनी फ्लाइट की वेट कर रहे हैं, या डाइवर्जन है, अनसर्टेनिटी है, ये नहीं होती है। बिल्कुल। सेकेंड पार्ट ये होता है कि डीजीसी इनिशिएटिव तो लिया कि क्या कारण है कि इंडिगो हैज नॉट रोप्ड इन अदर एयरलाइंस, कि हमारे पास समस्या है इस समय, कृपया करके हमारे पैसेंजर्स को हम फ्रीली एंडोर्स कर रहे हैं आपकी एयरलाइन पे, उनको ट्रैवल करें। इंडियन एविएशन एयरलाइन जो है ना, उनको एक टीम की तरह से काम करना है ऐसे हालात में। एब्सोल्युटली। और इंडिगो जैसी एयरलाइंस जो डेली 2000 से ज्यादा फ्लाइट्स ऑपरेट करती है और हमेशा से इनका जो ऑन टाइम परफॉर्मेंस है ना वो भी काफी इंप्रेसिव रहा है, तो आपके अनुभव में एयरलाइंस को ऐसे हालात से बचने के लिए पहले से क्या तैयारियां करनी चाहिए थी? देखिए, उनका ऑन टाइम परफॉर्मेंस हैज बीन गुड, नोबडी विल डिनाई इट, लेकिन जब आपको फ्लाइट कैंसिलेशन करना पड़ता है उसका कैस्केडिंग इफेक्ट पड़ता है एयरलाइन के ऊपर। स्वाभाविक है कि अगर एक प्लेन एक डेस्टिनेशन पे लेट लैंड करेगा तो अगला टेक ऑफ भी डिलेड होगा, तो इसका सीधा असर उनके ऑन टाइम परफॉर्मेंस में पड़ रहा है। जैसे मैंने पहले बताया, उनकी छवि पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो इंडिगो को एडवांस प्लानिंग करना था। वो कह रहे हैं कि हम अगले कुछ घंटों के अंदर में कल तक सामान्य स्थिति कर देंगे। ये मुमकिन नहीं होता है, क्योंकि आज जो फ्लाइट कैंसिल की है उसका पैसेंजर्स को ओवरफ्लो होता है, कैस्केडिंग इफेक्ट होता है दूसरी एयरलाइंस के ऊपर, दूसरी फ्लाइट्स के ऊपर में। तो ये जितनी जल्दी सामान्य स्थिति हो सके उतना बेहतर होगा, इंडिगो के लिए भी, पैसेंजर्स के लिए भी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
आज इस पूरे मामले पर डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं। शाम 5:57 पर कंज्यूमर अड्डा में, तो जरूर जुड़िएगा। अब बात रूसी राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे की। अमेरिका से लेकर यूरोप तक, चीन से लेकर पाकिस्तान तक, कल तक सबकी निगाहें दिल्ली पर रहने वाली है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के स्वागत के लिए दिल्ली पूरी तरह से तैयार है। पुतिन का यह दौरा भारत रूस के 23वें वार्षिक सम्मेलन के लिए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्योते पर पुतिन दिल्ली आ रहे हैं। पुतिन के भारत दौरे के दौरान डिफेंस समेत कई समझौते पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। भारत और रूस का रिश्ता दशकों से भरोसे पर टिका है, लेकिन दुनिया बदल रही है। चीन की बढ़ती शक्ति, अमेरिका का दबाव, यूक्रेन युद्ध की परछाई और एशिया में नई सुरक्षा चुनौती इस साझेदारी को नए रूप में ढाल रही है। इस यात्रा में सिर्फ समझौते ही नहीं, बल्कि दोनों देशों के भविष्य की दिशा तय होगी। दुनिया देख रही है मोदी पुतिन की महामुलाकात। भारत और रूस के बीच ये बातचीत अब पुराने खरीदार विक्रेता मॉडल से आगे बढ़कर रणनीतिक सहयोग पर केंद्रित है। भारत रक्षा आयात को कई देशों में बांटना चाहता है, जबकि रूस पश्चिमी प्रतिबंधों की वजह से नए साझेदारों की तलाश में है। ऐसे में दोनों देश एक ऐसा ढांचा बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहां तकनीक साझा हो, उत्पादन भारत में बढ़े और निर्भरता कम हो। यानी इस यात्रा की तासीर में रिश्तों के बैलेंस की कहानी छिपी है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात में सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा यूक्रेन। भारत का रुख साफ है कि यह युद्ध का समय नहीं है, बल्कि संवाद से ही समाधान होगा। वहीं दोनों देशों के बीच ब्रिक्स और एससीओ में साझेदारी नए क्षेत्रीय संतुलन तय कर रही है। वहीं इंडो पैसिफिक में बदलती रणनीतिक हवा भी इस मुलाकात में अहम भूमिका निभाएगी। यूक्रेन युद्ध ने पश्चिम और रूस के बीच खाई को और गहरा किया है, लेकिन भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर कायम है। यूक्रेन पर भारत शांति, संवाद और स्थिरता की वकालत करता है, जबकि रूस चाहता है कि उसकी स्थिति को वैश्विक स्तर पर समझा जाए। एससीओ और ब्रिक्स में दोनों देशों की भूमिका बढ़ रही है, जिससे एशिया में नया शक्ति संतुलन बन रहा है। इंडो पैसिफिक की बदलती राजनीति इस बातचीत को और अहम बनाती है। इसी के साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। अब देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए।